हेलो एवरीवन। आपका हमारे इस चैनल पे फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू बूटस्ट्रैप 4। हम लोग देखा था कि बूटस्ट्रैप को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप क्या होता है, बूटस्ट्रैप का मतलब क्या है, बूटस्ट्रैप यूज़ करने का रीज़न क्या है, ये सब हमने देखा था। और हम क्विक रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। तो हमने देखा था कि बूटस्ट्रैप क्या होता है। ठीक, बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क है जो यूज़ होता है रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन करने के लिए, वेब डिज़ाइनिंग के लिए। आप इसके बिना भी वेब डिज़ाइनिंग रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं अपने, लेकिन ये आपको सिंप्लिसिटी प्रोवाइड करता है क्योंकि इसके लाइब्रेरीज़ में या इसके फ्रेमवर्क के लाइब्रेरीज़ में कुछ ऐसे सेट ऑफ रीयूजेबल कोड्स हैं जिसको यूज़ करके आप अपने वेब पेज को और डेकोरेटिव और प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं और साथ ही साथ रिस्पॉन्सिव लुक दे सकते हैं। रिस्पॉन्सिव लुक से हम लोग क्या समझ रहे थे? रिस्पॉन्सिव का मतलब एक वेबसाइट जो मोबाइल पे भी कंपैटिबल हो और टैबलेट पे भी कंपैटिबल हो और साथ ही साथ लैपटॉप और डेस्कटॉप पे भी कंपैटिबल हो, क्योंकि आप अलग अलग वेबसाइट बनाना नहीं चाहेंगे अपने चैनल के लिए या जिस चीज़ के लिए आप बनाना चाहते हो ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आप अलग अलग वेब पेज नहीं डिज़ाइन करना चाहेंगे, मोबाइल के लिए अलग, टैबलेट के लिए अलग। तो इसके लिए आपको बूटस्ट्रैप मदद करता है रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइनिंग के लिए। तो हमने ये देखा रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन क्या होता है। ठीक, और बूटस्ट्रैप क्या होता है हमने देखा। ये फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है जो फास्टर और ईजियर वेब डेवलपमेंट में मदद करता है, हमारा काम को आसान करता है। जो काम करने में हमें घंटों लगेंगे वो हमारा काम 50% लेस कर देता है अप्रॉक्स। इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें से एक एलिमेंट की हमने बात की थी, नैव बार। किसी भी वेब पेज में नैव बार एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। आप मैक्सिमम वेबसाइट पे देखेंगे एक नैव बार तो रहता ही रहता है। तो हमने देखा था बूटस्ट्रैप की मदद से कैसे हमने एक नैव बार बना सकते हैं। ठीक, आज हम लोग देखेंगे बहुत सारे चीज़, जैसे बटन्स कैसे बना सकते हैं, टेबल्स कैसे बना सकते हैं, नेविगेशन, मॉडल, इमेज, क्राउजल्स एंड एनी अदर, और एज वेल एज ऑप्शनल जावास्क्रिप्ट प्लगइन्स देखेंगे हम। ठीक, और ये बूटस्ट्रैप की हिस्ट्री हमने देखा था, क्यों इसे डिज़ाइन किया गया, इसका रीज़न क्या था। ठीक, तो हमने ये देखा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं करता है इसकी हिस्ट्री, लेकिन इसके एडवांटेजेस बहुत हैं। इजी टू यूज़ है, रिस्पॉन्सिव फीचर है, मोबाइल फर्स्ट अप्रोच है, ब्राउज़र कंपेटिबिलिटी है। तो आप ये सब चीज़ एडवांटेज में देख सकते हैं बूटस्ट्रैप के। हमें बूटस्ट्रैप कहाँ मिलेगा? हमने ये देखा कि हमने वेब पेज पे जाएंगे getbootstrap.com पे, जो यहाँ हमें मिलेगा। गेट स्टार्टेड करेंगे तो हमें देखेंगे कि वहाँ पे CSS और जावास्क्रिप्ट की स्क्रिप्ट हमें इम्बेड करनी होगी अपने HTML पेज पे जिस पे हमें बूटस्ट्रैप इम्प्लीमेंट करना है। तो हमने वो चीज़ देखा। तो ये हमारे स्क्रिप्ट जो है 3 ठो आप देख सकते हैं, ये हमें इम्बेड करना पड़ता है अपने वेब पेज पे जिसमें हमें बूटस्ट्रैप इम्प्लीमेंट करना होता है। ये इस CDN यूज़ करने का मतलब क्या है? CDN एक ऐसा सर्वर टाइप का मतलब होता है कि आप अगर दुनिया के किसी भी कोने में हो तो वहाँ से आप उसे एक्सेस कर सकें। तो एक अच्छा CDN होना बहुत ज़रूरी है। ये जो CDN हम यूज़ करते हैं बूटस्ट्रैप में, वो बहुत ही स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड होने का मतलब ये है कि मतलब ये इतना फास्ट है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, अगर वहाँ नेट कनेक्टिविटी है तो आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं बूटस्ट्रैप। तो ये है। अब क्रिएट अ वेब पेज यूज विद बूटस्ट्रैप हम लोग ने देख रहे थे। तो हम लोग देख रहे थे इसको, तो हम देख लेते हैं हमने कहाँ तक देखा था, एक बार उसे रिकॉल कर लेते हैं। तो हम उसके लिए हमें अपना एटम खोलना होगा। एटम खुल रहा है इस समय। तो और इंट्रोडक्शन में हम देख सकते हैं कि हम यही CSS कोड को कॉपी करके पेस्ट किए थे और जावास्क्रिप्ट कोड को कॉपी करके पेस्ट किए थे। ठीक, तो कंपोनेंट्स में हम आते हैं। कंपोनेंट्स में हमने देखा था नैव बार, कि नैव बार हम कैसे बना सकते हैं। ठीक, तो नैव बार देखा था, हमने बना के देखा था। अभी देख लेते हैं कि आगे और इसको कैसे हम और अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमने रिस्पॉन्सिव नैव बार देखा था जो मोबाइल, टैबलेट और लैपटॉप कंपेटिबल था। हम देख लेते हैं एक बार उसको ओपन करके। ऐड कर लेते हैं प्रोजेक्ट फोल्डर को। ये हमने ऐड कर दिया। ठीक, यहाँ पर हमने बूटस्ट्रैप में बनाना शुरू किया था index.html को।
अब इसका कॉपी फुल पाथ करेंगे और यहाँ पेस्ट करेंगे, तो आपको दिखेगा कि कैसा हम लोग नैव बार बनाए थे, जो एक रिस्पॉन्सिव नैव बार था। मतलब इसे आप मिनिमाइज़ करेंगे अगर, तो आप देख सकते हैं ये मिनिमाइज़ हो गया, ये मोबाइल व्यू में हो गया, टैबलेट व्यू में ये हो गया आपका, तब भी ऐसे दिखाएगा। और जब आप डेस्कटॉप व्यू करेंगे तो आपका ये लंबा हो जाएगा। ठीक, तो आप देख सकते हैं कितना शानदार इसका ये हो सकता है। तो आप ये देख सकते हैं नए बार में आप ये बीजी लाइट यूज़ किए हैं, आप बीजी डार्क करेंगे, बीजी मतलब बैकग्राउंड, तो आप बैकग्राउंड इसका डार्क करेंगे तो ये डार्क हो जाएगा। ये डार्क करेंगे तो ये डार्क हो गया। और इसके एलिमेंट्स का भी आप रंग चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे नैप बार लाइट है और बैकग्राउंड डार्क है, और आप इसके एलिमेंट का भी रंग चेंज कर सकते हैं CSS में मॉडिफिकेशन करके, तो आपको उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं नैप बार आइटम है, आपको इसको अलग अलग एक क्लास डिफाइन करके नैव लिंक पे, तो आप अगर नैव लिंक को अगर आप CSS में डिफाइन करें और इसको यहाँ पे आप एज ए क्लास एज ए सिलेक्टर लेके आप इसे डिफाइन करें, कलर इक्वल टू वाइट, आप देख सकेंगे कि इसका एक मिनट नैव आइटम को हम करना होगा हमें। अब हो जाना चाहिए। ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमने CSS इम्बेड नहीं कराया है। हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे हमने नैप बार लाइट की जगह नैप बार डार्क कर दिया। लाइट जब हमने किया हुआ था तो ये क्या हो रहा था, अभी पहले डार्क था तो ये ऐसे था, ये डार्क में ऐसे हो गया। ठीक, और जब हम इसे डार्क कर देंगे तो ये वाइट हो जाएगा, तो ये देख सकते हैं आप। तो ये हो गया। अब हम देखते हैं कि हम इसमें एक फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो हम जब फॉर्म आएंगे, फॉर्म पे, तो फॉर्म में आप देख सकते हैं इसमें भी वैरायटी दिख गई। ओवरव्यू आपका ऐसा होगा। ठीक, चेक मी आउट, इस पर आप टिक कर सकेंगे और सबमिट बटन में सबमिट कर सकेंगे। एक ये है, आपके पास मल्टीपल सिलेक्शन वाला फॉर्म कंट्रोल आ सकता है। ठीक, और फिर यहाँ पे आपके पास ये आप इनपुट फाइल सिलेक्ट करने वाला भी आपके पास आ सकता है। इनपुट्स के लिए, साइजिंग के लिए आपके पास अलग अलग वैरायटी है। सिर्फ रीड ओनली इनपुट के लिए है, जो आप सिर्फ रीड कर सकेंगे, वो इनपुट आप कर सकते हैं। रीड ओनली प्लेन टेक्स्ट, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं प्लेन टेक्स्ट ईमेल पहले से लिखा हुआ है, बस आपको पासवर्ड लिखना होगा, तो ये चीज़ है। तो आपके पास अलग अलग वैरायटी है। अगर आप इसके डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, डॉक्यूमेंटेशन, तो आपको समझ में आएगा। तो हम सबसे ऊपर वाला ले सकते हैं। आप असाइनमेंट के तौर पे आप इसे क्या कर सकते हैं, आप अलग अलग फॉर्म इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। तो यही सब चीज़ है। तो ये सब चीज़ें हम इसे यहाँ से कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप एक फॉर्म टैग यूज़ हुआ है, जिसमें क्लास यूज है फॉर्म ग्रुप। आप क्लास नहीं चेंज कर सकते इसमें, क्योंकि ये बूटस्ट्रैप में ऑलरेडी डिफाइंड है। और लेबल फॉर ये सब भी आप फॉर हटा सकते हैं एक बार के लिए। ठीक, लेकिन आप ये क्लास का नेम आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको ये चेंज नहीं करना है। तो ये सब चीज़ है, आपको ध्यान देनी होगी। तो हम इसे उठा लेते हैं यहाँ से। आपको यही करना है बूटस्ट्रैप में, आपको कोड मेमोराइज़ नहीं करना है, क्योंकि आप अगर कोड मेमोराइज़ करेंगे तो आप नहीं इसमें आगे आप प्रोसीड कर पाएंगे, क्योंकि आप इतना लंबा बूटस्ट्रैप का डॉक्यूमेंटेशन इतना बड़ा है कि आप मेमोराइज़ नहीं कर पाएंगे इसे। आपको इसकी हेल्प लेके डॉक्यूमेंटेशन की अपना काम करना होगा। तो आप जब इसे तो आप देख सकते हैं ये ऐसे दिखा रहा है, जो पूरे वेब पेज पे वो हो गया जब ये रिस्पॉन्सिव होता है। अभी ये देख सकते हैं रिस्पॉन्सिव हो गया है, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे चेंज करना होगा इसका थोड़ा साइज़। तो साइज़ चेंज करने के लिए क्या करते हैं, फॉर्म ग्रुप में जाके, जो इसका पेरेंट क्लास है, नहीं फॉर्म फॉर्म पे हम क्या करते हैं क्लास दे देते हैं।
लॉगिन फॉर्म। ठीक, तो और आप इसे कॉपी कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हो गया चेंज। ठीक, अब आप इसे क्या कर सकते हैं, यहाँ से पैडिंग दे सकते हैं, पैडिंग लेफ्ट 10%, ऐसे हो गया। और यहाँ से आप पैडिंग टॉप दे सकते हैं, 10% की जगह हम 5% कर देते हैं। आप देख सकते हैं एक लॉगिन पेज सिंपल सा क्रिएट हो गया, जिसमें आप लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। और ये देख सकते हैं आप, ये इंडिकेटर भी इसमें आप एडिटेड है, पहले से मेंशन्ड है लाइब्रेरी फाइल्स में, इसके सीएसएस फाइल्स में, इसके कोड्स में, फ्रेमवर्क के। तो आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत प्रोफेशनल लॉगिन पेज आप इसे डिज़ाइन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं रिस्पॉन्सिव भी है। जब आप मोबाइल व्यू में ये छोटा हो जाएगा, जैसे जैसे आप बड़ा करेंगे ये रिस्पॉन्सिव है। ये देख सकते हैं, ये एडवांटेज है बूटस्ट्रैप का। तो आपको ज़्यादा कम एफर्ट में मैक्सिमम रिटर्न मिल रहे हैं। तो ये है फ़ायदा है इसका। तो फॉर्म इनपुट हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए हमें एक पॉपअप चाहिए, मतलब कि मतलब कि जैसे आप देखते होंगे कोई भी पेज में, जैसे हम बात करते हैं मॉडल की। बूटस्ट्रैप में मॉडल क्या होते हैं? ठीक, इसमें मॉडल की बात करते हैं, मॉडल क्या होते हैं। ठीक, तो मॉडल आप जैसे देख सकते हैं कि आप लॉन्च करेंगे, एक ये मॉडल आ रहा है। ये मॉडल क्या होता है, पॉपअप की तरह आता है सामने। तो आप कोई कोई वेब पेज पे देखे होंगे कि मॉडल के लुक में आता है आपके लॉगिन फॉर्म, तो आप वो भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आप अगर मॉडल डिज़ाइन करना है, तो आप ये कॉपी कर लीजिए। ठीक, इसमें बटन ट्रिगर मॉडल है। देखिए बटन क्लास का है, बटन बटन प्राइमरी, हम बटन्स की भी बात करेंगे अभी। डेटा टॉगल क्या होगा, मॉडल, मॉडल कहाँ से आ रहा है, इस क्लास से आ रहा है, यहाँ पे क्लास डिफाइन है। ठीक, डेटा टारगेट क्या है, एग्जाम्पल मॉडल, क्योंकि यहाँ पे आईडी में एग्जाम्पल मॉडल मेंशन्ड है। ठीक, क्योंकि ये पूरा पेरेंट क्लास है इसका पूरा। ठीक, तो ये चीज़ है। तो आपको ये कॉपी करके अगर आप जब अपने पेज पे आप इसे पेस्ट करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि ये हो गया। अब इसे आप रिफ़्रेश करेंगे पेज को, तो आप देख सकते हैं कि लॉन्च करेंगे, आपके पेज पे भी आ गया मॉडल टाइटल। ठीक, तो हम यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं। ठीक, मॉडल टाइटल कर देते हैं यहाँ पे, ये कर दिए। ठीक, अब मॉडल बॉडी में जो डॉट डॉट है, यहाँ पैराग्राफ टैग में लिख देते हैं। ये हो गया। ठीक, अब बात रही बटन की, तो हम क्या करते हैं, बटन क्लास को टारगेट करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, 10% कर देंगे, 5%। अब आप देख सकेंगे यहाँ पे ये आ रहा है, लेकिन ये अभी चेंज नहीं हुआ। तो क्या करते हैं, हम मार्जिन दे देते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया। ठीक, तो आप इसे चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों चेंज हो गया इसलिए क्योंकि दोनों सेम क्लास में बिलोंग कर रहा है। तो हम इसे हटा देते हैं फ़िलहाल के लिए। ठीक,
तो ये हो गया। तो हमें देखना था कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम मॉडल हटा देते हैं, क्योंकि हमने देख दिया मॉडल कैसे काम करता है। ये हो गया, उसे रिफ्रेश करेंगे। ये हो गया। अब हम देखते हैं क्राउजल क्या होता है। ठीक। आप बहुत सारे वेब पेज पे देखे होंगे कि स्लाइड शो हो रहा है, फोटोज़ स्लाइड शो होते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे बटन है, यही स्लाइड शो होता है, यहाँ पे इमेजेस लगे होते हैं, आप देख सकते हैं। तो ये होता है हमारा क्राउजल। ठीक। तो क्राउजल का मतलब सिंपली यही होता है कि आप स्लाइड शो कराते हैं अपने वेब पेज पे। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे क्राउजल कंट्रोल एग्जाम्पल आईडी एज ए यूज हुआ है। एग्जाम्पल कंट्रोल क्राउजल स्लाइड क्लास है। क्राउजल और स्लाइड अलग अलग क्लास है। ठीक। और डेटा राइड, राइड कौन सा डेटा हो रहा है, क्राउजल। क्राउजल मतलब कि क्राउजल का ये एलिमेंट। ठीक। तो ये चीज़ है। तो हम इसे कॉपी करके देखते हैं कि हमारे वेब पेज पे कैसा लग रहा है। ये हो गया। ठीक। तो हम इसे रिफ्रेश करेंगे। आप देख सकते हैं कोई भी अभी पेज नहीं आ रहा है, फ़ोटो नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने कोई भी फ़ोटो नहीं लगाया है यहाँ पे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि फ़ोटो लगाना होगा इसमें। फ़ोटो लगाने के लिए हम फ़ोटो का ले लेते हैं कोई लोकेशन, फ़ोटो कोई ले लेते हैं। जैसे कि हम इसका कॉपी पाथ कर लेते हैं। कर लिए। और एक और हमें देना होगा इसका नेम। ये हो गया। नेम चेंज करना होगा। नेम की वजह से हो सकता है दिक्कत हो रहा हो। इमेज कर देते हैं इसे नेम। क्या करते हैं ना, ये आ गया, देखिए। हाँ, ये आप देख सकते हैं आ गया। ठीक। अभी एक इमेज आया। ठीक है, अब दूसरा इमेज लगाते हैं। तो इसका हम रीनेम कर लेते हैं। नहीं, इसका नहीं लगाएंगे, ये लगाएंगे। इमेज 1 कर दिए। सोर्स में हम यहाँ ये लगा लेते हैं। ये हो गया। ये इमेज आ गया एक तो। ठीक। अब दूसरा आप देखें, दूसरा इमेज के लिए कर लेते हैं सेम चीज़, तीसरे इमेज के लिए। तो अब हम क्या करते हैं, ये इमेज लगा लेते हैं। ये हो गया। तो अब हम यहाँ पे भी वही चीज़, सेम चीज़ कर लेते हैं।
ये देखिए पहला पेज पे ये हो गया, दूसरे पेज पे ये हो गया, तीसरे पेज पे ये हो गया। तो आप ये देख सकते हैं और ये पूरा रिस्पॉन्सिव होता है, ये आप देख सकते हैं। उसका साइज अलग अलग है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ये चीज़ है, तो आप इस तरीके से स्लाइड शो कर सकते हैं अपने वेब पेज पे। ठीक। आप इंडिकेटर भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, इंडिकेटर कर लेंगे यूज। तो आप इसको हटा दें, अगर आप मान लीजिए इसको यूज़ कर रहे हैं, कंट्रोल सी कर लीजिए पूरा, और आप कंट्रोल वी। ठीक। और यहाँ पे हमें आईडी चेंज करनी होगी, ये तो एक वर्क नहीं करेगा बटन। तो आप ये देख सकते हैं कि अब आप देख सकते हैं यहाँ इंडिकेटर आ रहा है, वो फोटो लाइट थी इसलिए नहीं दिख रहा था, अब यहाँ देख सकते हैं इंडिकेटर भी आ रहा है। तो आप ये इंडिकेटर भी आप ऐसे कर सकते हैं शो। किसी किसी फोटो में नहीं आ रहा है, किसी किसी फोटो में आ रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि कि फ़ोटो, मतलब कि फ़ोटो की वजह से ये लाइट रंग का है तो ओवरलैप हो जा रहा है, तो उसमें कोई सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो हमने देख लिया स्लाइड शो कैसे ला सकते हैं, तो हम इस पोर्शन को डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हमने देख लिया कैसे हम लाएंगे। तो हमने दो चीज़ इसमें देखी, कैसे हम मॉडल यूज़ कर सकते हैं, कैसे नैव बार को और अच्छे से वो कर सकते हैं, और फॉर्म कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, और साथ ही में हम एक स्लाइड शो कैसे लगा सकते हैं अपने वेब पेज पे। तो हमारा जो भी वर्किंग रूल है ये सब काम कर रहा है। ठीक। पार्ट टू देख लिया हमने। पार्ट थ्री, बूटस्ट्रैप ग्रिड देखना है हमें कि ग्रिड सिस्टम क्या होता है। ठीक। तो अभी ग्रिड सिस्टम भी देख लेंगे, ग्रिड क्लासेस देख लेंगे। ठीक। तो हम ये सब देख लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यही सब चीज़ है। अब इसे हम देख लेंगे यूज़ कर करके कैसे कैसे यूज़ करना है, तो वही चीज़ है। अब ये सब चीज़ है बूटस्ट्रैप टेबल एबल, हम अगले वीडियो में देखेंगे, नहीं तो इस वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी। ठीक है। तो हम, मैं एक बार फिर से आपसे बोलना चाहूँगा, प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तभी हमें मोटिफिकेशन में, मतलब मोटिवेशन मिलेगा हमें, कि और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। तो बने रहिए हमारे साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।